नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में देखकर या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा अन्य पार्टियों से भारी देखकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के कैप्टन भूपेंद्र सिंह की उपस्थिति में गांव काड़वास की ढाणी हल्का नलवा लोकसभा हिसार के निवासी सुभाष लांबा अपने परिवार व साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था को दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कैप्टन भूपेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनाकर सुभाष व अन्य साथियों का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत किया। वहीं कुछ कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों ने कुलदीप बिश्नोई के प्रति अपनी नाराजगी जताते हुए व भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपनी आस्था दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। वहीं कैप्टन भूपेंद्र सिंह का कहना है कि सुभाष लांबा व कुछ बिश्नोई परिवार का मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। नए कार्यकर्ता आपके साथ दिन ब दिन जुड़ रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम अभी सुभाष जी के घर पे काड़वास की ढाणी में एकत्रित हो रखे हैं और यहाँ इनके परिवार के और इस गांव के बहुत सारे बंधुजन जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज शामिल हुए हैं। मैं सब लोगों का बहुत हार्दिक दिल के गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इनको आश्वासन दिलाता हूँ कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की अच्छी पारदर्शी नीतियों के साथ आकर्षित होकर ये यहाँ आए हैं, ऐसा ही हम आगे भी इनको आश्वासन देते हैं। इसी प्रकार से हम आगे भी काम करते रहेंगे और ये साथ कंधे से कंधा लगा के पार्टी को मजबूत करेंगे। और इससे पहले मैं 2-3 और गांव में भी गया था, गोरछी में, बासड़ा में, वहाँ पे भी बहुत लोगों को आज ज्वाइनिंग करा के आए हैं। हम इन सब का अभिनंदन करते हैं, उधर के ग्रामवासियों का भी अभिनंदन करते हैं और बाकी भी जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे भी हम जो अभी ज्वाइन करेंगे उन सब का अभिनंदन करते हैं। आप सब का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ, आप सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सुभाष लांबा ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए कहा कि मैं बिना किसी शर्त के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए सभी कार्यों से मैं संतुष्ट हूं। बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो जैसे पहले आप हल्का में थे तो क्या आप वहाँ संतुष्ट नहीं थे कांग्रेस पार्टी में? नहीं, पहले तो लाल जी के साथ थे, कुलदीप से इतना वो नहीं है, वो मतलब लोगों के संपर्क में नहीं रहते ज़्यादा, वो अपने क्या पता कहाँ कहाँ भी काम करते। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हम मोदी जी से प्रभावित हो के ये देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए आपकी कोई शर्त थी भारतीय जनता पार्टी में? नहीं, कोई शर्त नहीं है। हम तो मोदी जी जो देश के हित के लिए काम कर रहे हैं उस हिसाब से हम इनके। और आइए सुनवाते हैं कालवास के लोगों का किस पार्टी की तरफ सबसे ज़्यादा झुकाव है। मेरे गांव में अब बीजेपी की प्लेयर बनती जा रही है, जो जो चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं और मोदी को ही पसंद कर रहे हैं। वो चुनाव में चाहे मान लो उम्मीदवार कोई सा भी हो, लेकिन चाहते हैं मोदी को है। मोदी को ही क्यों सर? उन्होंने काम अच्छे किए हैं, भ्रष्टाचार कम किया है। मैं जी पुराना कांग्रेस में तो था, पहले हजका में भी था, लेकिन अभी मोदी की नीतियों के मद्देनज़र मैंने अटल फैसला ले लिया कि अब भाजपा का साथ देंगे। मैं एक रिटायर्ड फौजी हूँ, हमने 50 रुपये में ग्लेशियर महीने का काटा था, उधर का अलाउंस अभी 42,000 रुपये हो रखा है। फौजी के मरने के बाद उसको जो उनका बेनिफिट था वही मिलता था, आज 50 लाख रुपये घर पहुँच रहे उसके। फौज को जो उन्होंने हथियार दिए हैं वो मतलब अन्य देशों की कैटेगरी में आ गया हिंदुस्तान। अभी फौजी को जब गोली मारने के शूट करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है तो फौजी का सीना ऐसे हो जाता है और फौजी के मुंह पर लग रहा था पत्थर, और फौजी ऐसे टोकरी लगा अपनी जान बचाता घूमता है, वो हमारे से देखा नहीं जाता। स्पष्ट बात ये है। और हमारा 3 फिगर में सैलरी होती थी हमारी, 4 फिगर में, आज मेरी सैलरी 5 फिगर में। ये सिर्फ मोदी की नीतियों, OROP के ऊपर। साहब लगभग मैं कह सकता हूँ कि 8 सीटें मिलेगी। कौन कौन से आ रहेंगे? नहीं साहब, अभी ऐसे
उम्मीदवार बताने के बाद मैं क्लियर कट बता दूंगा आपको, 100% दे दूंगा। उम्मीदवार क्या रहेगा? साहब सारे जातीय समीकरण चल रहा है अभी, पूरे के पूरा हरियाणा में जातीय समीकरण है। हर पार्टी इंतजार करते सोच रही है कि पहले वो खड़ा करे तो इसके अपोजिट में इसको दूसरा जाति का करूं। ये बेनिफिट सभी लेना चाहते हैं, लेकिन उसी दिन जैसे जींद के चुनाव में हुआ था, एक ही दिन सब पार्टियों ने आनंद फानंद में भर दिया पर्चा। ये हालात है। बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों सर? इनकी जो नीतियां हैं मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में जैसे मनोहर जी के नेतृत्व में, इतनी नंबर 1 तो भ्रष्टाचार, नंबर 2 हर चीज़ में, नौकरियों में और में तो बड़ा अच्छा काम किया है। हर गांव में बगैर किसी, जैसे आदमपुर में इनका एमएलए नहीं है तो इतना पैसा इन्होंने विकास के लिए दिया है। हर घर में किसी न किसी रूप से सरकार का मतलब पैसा खर्च हुआ है विकास के रूप में। मेरे गांव में कम से कम 20-22 करोड़ रुपए अभी खर्च हो जाएंगे 4.5 साल में। देश आज़ाद जब से हरियाणा बना है उससे लेके आज तक 4 साल पहले और इन 4 सालों में 20 करोड़ प्लस शायद लगे नहीं होंगे आज तक कभी पैसे इस सरकार में लगे हैं। चाहे किसानों के लिए नहरी पानी हो, नहरी खाड़ हो, ये नहरें 50 साल पहले बनी हुई थी, जो आज लगभग हर नहर, हर रजवाया, हर नाली खेतों की बनी है। पीने के पानी का बड़ा अच्छा प्रबंध हुआ है और हर एवरेज में जो नौकरियां निकली है तो मेरे गांव में भी 5-7 नौकरियां लगे हैं। क्योंकि जैसे देखने मिला मोदी जी की जो देश के प्रति नीतियाँ हैं, विकास कार्य जो हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार नहीं है इस सरकार के अंदर। जैसे कि पीछे नौकरियों में पैसे ले के नौकरियां लगते थे, लेकिन अब बच्चे अपने टैलेंट के ऊपर, मेरिट बेस के ऊपर नौकरियां लग रहे हैं। जैसे हमारे गांव में शायद 1996 के बाद कोई शायद सरकारी नौकरी नहीं लगा होगा, जबकि अब इसी सरकार में 7 से 8 बच्चे नौकरी लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जैसे कैंडिडेट होते हैं सर, वो पहले बहुत सारे वादे करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी के हो। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कैंडिडेट उतारेगी, कोई भी कैंडिडेट उतारेगी, तो वो अपने वादों को पूरा करेगा? देखिए ऐसे मैम, सारे वादे पूरे नहीं होते, 100% नहीं होते। सबसे बड़ी बात होती है सार्वजनिक विकास की। सार्वजनिक विकास पर इनका पूरा फोकस है। हो सकता है निजी कार्य किसी के रह गए हों, लेकिन इसके अलावा जो सार्वजनिक काम हैं वो सब संपूर्ण हो रहे हैं। जी हाँ, तीनों पार्टियों। कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? अगर यहाँ से कोई सारे से कुलदीप आते हैं तो कुलदीप के सबसे ज़्यादा वोट है कालस में, कांग्रेस की तरफ से। कुछ हमने गांव का दौरा किया था तो लोगों का कहना था कि कुलदीप बिश्नोई ना तो गांव में आते हैं और जो गांव के लोग उनसे मिलने जाते तो मना कर देते हैं, वो मैं नहीं जानता। वो उनकी वजह से, वो उनकी वजह से नहीं, भजनलाल के परिवार, भजनलाल के तौर पे इस गाँव में सारा परिवार उनके साथ है। जैसे भजनलाल का गढ़ है आदम। हाँ जी। तो क्या मतलब उनकी नीतियों पे नहीं चल रहे कुलदीप बिश्नोई? नहीं चल रहे, बिल्कुल ही नहीं चल रहे। फिर भी आप कुलदीप बिश्नोई को सपोर्ट कर रहे हो? वो एक लगाव है ना भजनलाल के हिसाब से उनका गाँव का सारे का, इस वजह भजनलाल के साथ लगाव आपका इसलिए था क्योंकि कुलदीप बिश्नोई, क्योंकि भजनलाल ने काम ऐसे करवाए थे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई अपने काम कंप्लीट नहीं कर रहे, उसके बारे में क्या? तो वो तो भोग रहे हैं ना, पीछे भोग रहे हैं, आगे और भोग लेंगे इस चुनाव में, तो उनको पता चल जाएगा उस बात का। तो किस चीज़ का मुकाबला? बीजेपी की लगा। बीजेपी क्यों? पहले जो सरकार थी वो कार्य नहीं कर पाई यहाँ पे? पहले की सरकारों ने काम नहीं किया क्या? काम तो सरकार इसने अच्छा करे है। इसने अच्छा करा है, तो आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो? आप पहले जेजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, उसके बाद आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो, हाँ। रीजन सर क्यों? बीजेपी का। पहली वाली पार्टी क्यों छोड़ी आपने? पहले वाली तो आप ही छोड़ दिया, घर ही तो। हाँ जी? बे आप घर भी छोड़ दिया तो पार्टी रही कित। अच्छा। तो अब पार्टी नहीं है तो कोई ना कोई तो ज्वाइन करना है। ज्वाइन तो कर ला आप बीजेपी। अपने आसपास की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।